हरियाली से घिरे रामपुर गांव में गौरी नाम की एक महिला रहती थी। उसका पति सालों पहले बीमारी में चल बसा था। तब से वो अपने छोटे बेटे मोहन के साथ अकेले ही जीवन का संघर्ष कर रही थी। गौरी पेशे से बुनकर थी। सुबह से शाम तक चरखे पर कपड़ा बुनती, लेकिन उसकी मेहनत का दाम कभी भी पर्याप्त नहीं मिलता था। एक सुबह जब गौरी अपने चरखे पर बैठी धागा काट रही थी, तभी मोहन ने मासूमियत से कहा, अम्मा, सब बच्चों के पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास क्यों नहीं? मैं भी रंग बिरंगा कुर्ता पहनना चाहता हूँ। गौरी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन तेरे पास भी सबसे अच्छे कपड़े होंगे। मोहन ने धीमे स्वर में कहा, पर अम्मा, जब कल मैं मेले में गया था तो बच्चों ने मुझे गरीब कहकर चिढ़ाया। मैं रोने लगा, पर चुपचाप घर लौट आया। गौरी का दिल टूट गया। उसके हाथों की उंगलियां चरखे पर चल रही थीं, मगर आंखों में आंसू तैर रहे थे। गांव के लोग उसकी हालत जानते थे, लेकिन कोई मदद नहीं करता था। पटेल नाम का गांव का अमीर आदमी अक्सर हंसते हुए कहता, गौरी, तेरी किस्मत ही फूटी है, चाहे जितनी मेहनत कर ले, गरीबी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। गौरी चुप रहती, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। एक दिन थकी हारी गौरी सूत लेने जंगल की ओर गई। वहां उसने किसी के कराहने की आवाज़ सुनी। पास जाकर देखा तो एक बूढ़ी औरत पड़ी थी, जो पानी के लिए तरस रही थी। गौरी ने अपने पास का छोटा लोटा उठाया और दौड़कर पास की झील से पानी लाकर उसे पिलाया। बूढ़ी औरत ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, तूने मेरी जान बचाई है। मैं साधारण औरत नहीं हूँ, मैं जंगल की संरक्षिका हूँ। तेरे लिए वरदान देती हूँ। उसने अपने हाथों से एक सुनहरी पंखों वाला छोटा पक्षी प्रकट किया और बोली, इसे अपनी बेटी की तरह पालना, ये तेरी किस्मत बदलेगा। गौरी ने हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया और पक्षी को लेकर घर आ गई। गांव वालों ने जब उस पक्षी को देखा तो सब हैरान रह गए। उसकी चमकदार पंखुड़ियां और मधुर आवाज हर किसी का मन मोह लेती। कुछ दिन बाद पटेल उसके घर आ पहुंचा और बोला, ये पक्षी मुझे बेच दे, मैं तुझे ढेर सारा धन दूंगा। गौरी ने साफ मना कर दिया, नहीं, ये मेरी बेटी जैसा है, इसे कभी नहीं बेचूंगी। पटेल गुस्से से चला गया। धीरे धीरे ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि गौरी के पास कोई मायावी पक्षी है। उसी समय पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सुधा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी को बचाने का एक ही उपाय है, एक मायावी पक्षी का पंख और एक सच्चे गरीब की आंख का आंसू। जब दोनों मिलेंगे तभी राजकुमारी का जीवन बचेगा। राजा ने दूत भेजकर खोज शुरू की। अंततः खबर मिली कि रामपुर गांव की बुनकर गौरी के पास वही पक्षी है। राजा स्वयं अपने सिपाहियों के साथ गौरी के घर पहुंचा। राजा ने कहा, गौरी, हमें तेरे पक्षी की जरूरत है, इसके बदले मैं तुझे सोना चांदी और जमीन दूंगा। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये मेरे लिए बेटी जैसा है, मैं इसे बेच नहीं सकती। राजा ने क्रोध में आदेश दिया, सिपाहियों, पक्षी को पकड़ लो। मोहन मां की गोद में रोने लगा। पार्ट 2 देखना हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हाँ लिखो।